The most recent display of the spirit and resolve of the armed forces of Pakistan during Marka-e-Haq, Operation Bunyan-e Marsoos, has further strengthened the trust and confidence of the people of Pakistan on the competence and far-reaching capabilities of its armed forces. By neutralizing all threats with remarkable professionalism, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s and showcasing multi-domain warfare capabilities, Pakistan has displayed its capabilities and will to defend. The armed forces with full support of the nation have defended the external and internal frontiers of this great country with unflinching resolve, conviction and pride. भारत खबरदार रहे, न्यूक्लियर माहौल में जंग की गुंजाइश नहीं है। भारतीय फौजी क़यादत की बयानबाजी से खौफजदा नहीं होंगे। किसी ने जाहिरियत की तो उसको पहले से सख्त तवक्को से ज्यादा जवाब मिलेगा। पाक सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। भारत की जुग्राफियाई वसअत का मनगढ़ंत हिफाजती तस्वुर खत्म कर देंगे। किसी भी छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। खित्ते में होने वाली इश्तियाल अंगेजी का जिम्मेदार भारत होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पीएमए की पासिंग आउट परेड से तारीखी और गैर मुबहिम खिताब। कहा, दुश्मन को पहुंचाए जाने वाले फौजियों इक्तसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा बढ़कर होंगे। मार्के हक में भारत के राफेल तैयारे गिराए गए, दिफाई सिस्टम को निशाना बनाया गया। दुश्मन के खिलाफ पाकिस्तान ने मल्टी वारफेयर्स की सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा किया। अल्लाह के फजल और कौमी अज़म से दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत के खिलाफ पाक अफवाज ने अपनी काबिलियत साबित की। पाकिस्तान के खिलाफ हर प्रॉक्सी को खाक में मिला देंगे। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। दुश्मन का फितनाल खवारिज और फितनाउल हिंदुस्तान को हाइब्रिड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना बुज़दिलाना, मुनाफिकाना और घिनौने चेहरे को बेनकाब करता है। तालिबान रजीम को इन प्रॉक्सियों पर लगाम डालनी चाहिए जिनकी अफगानिस्तान में पनाहगाही है। प्रॉक्सियां पाकिस्तान के अंदर घिनौने हमले करने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पीएमए की पासिंग आउट परेड से तारीखी खिताब। कहा, हरमैन शरीफैन का दिफा करना एजाज है। स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा पाक सऊदी भाईचारे को तकवीत देता है। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल है। गज़ा में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान ने बेपनाह कोशिशें की। जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, निशाने इम्तियाज मिलिट्री, हिलाले जुर्रत, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में 152वें पीएमए लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड तकरीब के मेहमान खसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। 37वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 71वें इंटीग्रेटेड कोर्स, 26वें लेडी कैडेट कोर्स की पासिंग आउट परेड हुई। इराक, मालदीव, यमन, कतर, बांग्लादेश, श्रीलंका और फ़लस्तीन समेत मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के 40 कैडेट्स की भी शिरकत। फील्ड मार्शल ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले कैडेट्स को एजाज़ी शमशेर और शील्ड से नवाजा। सैयद आसिम मुनीर ने बाबर कंपनी को कायदे आज़म अवार्ड से नवाजा। पाकिस्तान का आला सतह का वफ्द आज दोहा में अफगान तालिबान नुमाइंदों से मुज़ाकरात करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ करेंगे। अफगानिस्तान से होने वाली सरहद पार दहशतगर्दी के खात्मे पर गौर होगा। मुज़ाकरात का मकसद पाक अफगान सरहद पर अमन व इस्तेहकाम की बहाली है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है अफगानिस्तान से दहशतगर्दी फौरी रोकी जाए। अफगान तालिबान दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करे।
पाकिस्तान किसी सूरत में किसी हमसाया मुल्क के साथ, वो मशरक़ की तरफ हो या मगरब की तरफ, हिंदुस्तान हो या अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान की ये बड़ी वाज़े पॉलिसी है कि हम अग्रेशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई हमारे खिलाफ जारहियत करेगा तो उसका फिर उधार नहीं रखेंगे, उसका फिर मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो इससे पहले जो है वो मार का हक की सूरत में हम दे चुके हैं, साबित कर चुके हैं। वो 06 ना हो, वो शायद इससे जो है वो बहुत ज़्यादा हो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिसी नहीं रही कि हम सियासी जमातों के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाएं। हम तो सियासत को फ़रोग़ देने वाले और सियासत को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। पंजाब हुकूमत ने रिकमेंड कर दिया है केस, अब इसके ऊपर फेडरल कैबिनेट ने फैसला करना है। दहशत गर्दी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। एक तरफ वो हमारे लोगों को शहीद करे और दूसरी तरफ मुज़ाकरात करे। दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ बंद कर दी जाए तो फिर बात हो सकती है। पिछले 40 साल से दहशत गर्दों से मुज़ाकरात ही होते आए हैं। क्या नतीजा निकला? वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुस्लिम लीग नून सियासत को फ़रोग़ देने वाली जमात है। नून लीग किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की हामी नहीं रही। पंजाब हुकूमत ने विफाक को एक मजहबी जमात पर पाबंदी की दरख्वास्त कर दी है। विफाकी कैबिनेट दरख्वास्त पर फैसला करेगी। सानेहा कारसाज दहशत गर्दी का बहुत बड़ा वाक़या था। बदकिस्मती से मुल्क में कुछ मामलात में शफाफियत नहीं। CEC इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सानेहा कारसाज की याद में तकरीब के मौका पर गुफ्तगू। कहा, कराची के तरक्याती मंसूबे पर विफाक से बात हुई है। शहर कायद के लिए काम किया जाएगा तो हमें खुशी होगी। जो भी तरक्याती काम हो वो 18वीं तरमीम के मुताबिक होने चाहिए। शुमाली वज़ीरिस्तान में खारजियों का मासूम बच्चों और औरतों पर बुज़दिलाना खुदकुश हमला। फितनाल खवारिज के हमले में 3 खवातीन और 2 बच्चे जाबहक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज का खुदकुश हमला नाकाम बनाते हुए 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। खारजी दहशतगर्द गुल बहादुर ग्रुप ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल की थी। खारजी गुल बहादुर अफगान तालिबान की सरपरस्ती में अफगानिस्तान में छुपा हुआ है। फितनाल खवारिज के दहशतगर्द भरपूर नाकामी के बाद खैबर पख्तूनख्वा के मासूम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़म है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 2 खवारिज दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक होने वालों में फितनाल खवारिज का सरगना तारिक किच्छी और हकीमुल्ला उर्फ टाइगर शामिल है। हलाक दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा भी बरामद। खारजी तारिक किच्छी फितनाल खवारिज तालिबान के लिए भत्ताखोरी में मुलव्विस था। दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए सहूलत कारी भी करता था। उधर बन्नू में थाने पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला नाकाम। 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। गुज़िश्ता रात दहशतगर्दों ने बारूद से भरे रिक्शे को चौकी मजांगा से टकराने की कोशिश की। पुलिस के बहादुर जवानों की फायरिंग से रिक्शा धमाके से फट गया। ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जो रोल अदा किया और फ़लस्तीन में अमन वापस लाए हैं और वहाँ पे जो कत्ल व गारत वो कम से कम बंद हुआ है। पाकिस्तान की सफारतकारी पाकिस्तान की तारीख़ में इस वक्त अरूज पे है और ये कामयाबी का सेहरा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सर है। हम फ़लस्तीन और कश्मीर के लोगों के साथ उनकी हक़ के खुददारादियत के लिए खड़े रहे। गज़ा में जो अमन हुआ, वहाँ के फ़लस्तीनियों की आंखों में आंसू थे, वो जो खुशी के आंसू थे, उसमें हिस्सा पाकिस्तान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का भी है। पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर पीस, पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी, पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर राइट्स। और अगर इस पूरी दुनिया में इस वक्त कोई एक मुकदमा है तो वो है द पैलेस्टीनियन राइट्स। और हम सारे वज़ीर आज़म का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पे इस आवाज़ को बुलंद किया और पूरी दुनिया ने उसको सराहा। और
वफाकी वुज़रा ने गजा जंगबंदी मुआहदे को खुशाइन करार दे दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं फ़लस्तीन में अमन की बहाली मुसलमान ममालिक की कामयाबी है। तलाल चौधरी ने कहा पाकिस्तान ने हर फोरम पर मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। बिलाल अजहर कयानी का कहना है हम पर जो जंग मुसल्लत की गई थी वो हमने जीती। मुसद्दिक मलिक कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भरपूर काविशों से फ़लस्तीन में अमन बहाल हुआ। अली परवेज मलिक बोले पाकिस्तान माशी और सफारती महाज पर कामयाबियां समेट रहा है। अमीर मुकाम ने कहा गजा अमन में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार अहम रहा। खालिद मकबूल सदीकी का कहना है गजा में अमन के बाद पाकिस्तान को आलमी सतह पर पजीराई मिली। अब्दुल अलीम खान कहते हैं गजा में अमन पाकिस्तान की क़यादत की काविशों का नतीजा है। बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है पाकिस्तान की सफारतकारी नई बुलंदियों को छू रही है। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे को पाकिस्तानी अवाम की वसी हमायत हासिल। गैलप सर्वे के मुताबिक 90% पाकिस्तानियों ने मुआहदे की हमायत की। 76% ने पाक फौज पर एतमाद में इजाफा जाहिर किया। 79% अवाम का मानना है पाक फौज सऊदी अरब का मुअस्सर दिफा कर सकती है। पाकिस्तानी अवाम ने मुआहदे को स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम पेशरफ करार दे दिया। पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग बंद कराना मेरे लिए बहुत आसान है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कह चुके मैंने पाक भारत जंग बंद कराई। शहबाज शरीफ ने कहा मैंने सीज फायर करवा कर लाखों जिंदगियां बचाई। अमरीकी सदर का यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के मौके पर इज़हार ख्याल। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल यूक्रेन से ज्यादा पेचीदा है, फिर भी जंग बंदी कराई। हम रूस और यूक्रेन के दरमियान देर पा अमन चाहते हैं। पुतिन की तरह ज़ेलेंस्की भी जंग खत्म करना चाहते हैं। गवादर पाक ईरान सरहद के करीब ईरानी तेल से भरी कश्ती में आग भड़क उठी। साहिल किनारे मौजूद 6 कश्तियां और 20 मोटरसाइकिलें जलकर राख। पुलिस के मुताबिक कंटानी होर के इलाके में आग कश्ती की बैटरी सिस्टम में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। साहिल पर रखे डीजल से भरे दर्जनों कैन भी शोहलों की जद में आ गए। सानेहा कारसाज को 18 बरस बीत गए। अफसोसनाक सानेहा में पीपल्स पार्टी के 177 कारकुनान शहीद, 400 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे। यादगार शोहदा पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान और लवाहिकीन की आमद का सिलसिला जारी। सदर मुमलिकत का सानेहा कारसाज की बरसी पर शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराज अकीदत। आसिफ जरदारी का कहना है बेनज़ीर भुट्टो सानेहा कारसाज के बाद अपने मिशन पर कायम रही। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के काफिले पर हमला जमहूरी जदोजहद पर बड़ा वार था। सूबाई वजीर शजील मेमन ने कहा 18 अक्टूबर का दिन पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का एक सयाह मगर लाजवाल बाब है। सईद गनी और जियाउल हसन लिंजार का भी सानेहा कारसाज के शोहदा को खिराज अकीदत। बानी पीटीआई के खिलाफ इद्दत निकाह केस की समाअत के दौरान खावर मानिका पर मुबैना तशद्दुद का केस। तहरीक इंसाफ के वकला के फौरन गिरफ्तारी जारी। नामजद वकला नईम हैदर पंजोथा, फताउल्लाह बरकी, अंसर कियानी और अली एजाज भुटर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने मुल्जिमान के जमानती को भी नोटिस जारी कर दिया। मजहबी जमात के कारकुनान के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात 30 कारकुनों को 11 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिमान के 30 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज इरफान हैदर ने समाअत की। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी। तैयारे से गाड़ी पर हमले में एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद। हुकाम के मुताबिक गाड़ी में सवार अफराद जंग बंदी के बाद गजा के इलाके अल जैतून लौट रहे थे। शोहदा में 7 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। अब्बास की अमरीका और सालिसों से इसराइल पर दबाव डालने की अपील कर दी। दूसरी जानिब इसराइल ने फ़लस्तीनी शोहदा की लाशों से इंसानी अज़ा चुरा लिए। हुकाम के मुताबिक मुतादिद लाशों की आंखें, करनिए और दीगर इंसानी अज़ा निकाल लिए गए थे। उधर हमास ने एक और इसराइली मगवी की लाश इसराइल के हवाले कर दी। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें कोलंबो में मद्दे मुकाबिल। न्यूजीलैंड के कप्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला।
कौमी कप्तान फातिमा सना इवेंट में पहली जीत के लिए पुरुमीद। और शक्करपड़ियां परेड ग्राउंड में शोर, रफ्तार और जुनून का मिला जुला मंजर। इस्लामाबाद में 3 रोजा रेस वार्स पाकिस्तान फेस्टिवल जारी। आज ड्रिफ्टिंग का मैदान सजा। गुज़िश्ता रोज हेड टू हेड मुकाबले हुए। कल आखिरी दिन तेज तरीन गाड़ियों के दरमियान ड्रैगिंग के मुकाबले होंगे।